हाय एवरीवन, माई सेल्फ सागर कुमार, बर्नर ऑफ फाइटर। और आज का एक फिर से नया टॉपिक है और इंटरेस्टिंग है जो आज हमने मॉर्निंग टाइम में कैच किया पैटर्न पे अपने। तो देखिए, होता क्या है कि हम लोग रूटीन तो बनाते हैं, सक्सेस का प्लानिंग बनाते हैं, सब कुछ बनाते हैं, और जब एक्शन का टर्न आता है तो हम साधारण लोग क्या करते हैं, एक्शन में पिछड़ जाते हैं। कंसिस्टेंसी अपने एक्शन में हम लोग रख नहीं पाते हैं। जानते हैं कि बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट वर्क है, लेकिन फिर भी हम लोग कंसिस्टेंट नहीं रह पाते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं बताना चाह रहा हूँ कि कंसिस्टेंसी आपके लाइफ में बहुत ही ज़रूरी है। और अच्छे आदत आपने एक बार डेवलप किया, आपको लगा कि भाई स्वस्थ रहने के लिए एक्सरसाइज बहुत ही ज़रूरी है, और चलिए आज हम सुबह 4 बजे उठेंगे और काफ़ी अच्छा एक्शन लेंगे और जाएंगे। बट होता क्या है कि सम आफ्टर डे आप कुछ दिनों के बाद क्या करते हैं कि रिलैक्स छोड़ देते हैं, आप उन सारे प्रैक्टिस को करना बंद कर देते हैं। और आपका बॉडी आपसे वो रिक्वायर करता है कि जैसे 4 बजेगा, आपको लगेगा कि आपका बॉडी चाह रहा है, बट आप बॉडी के लैंग्वेज को समझ नहीं पाते, और मन आपके ऊपर हावी हो जाता है। मन हावी हो जाता है इस मामले में, मन कहता है अरे चलो कौन करता है, सो जाओ, है ना। तो इस तरह से यदि हम लोग चाहेंगे तो अपने जो स्वस्थ रहने का गोल्स हमने सेट किया था कि फिजिकल एक्सरसाइज और दौड़ने का जो किया था एक्सरसाइज के लिए कमिटमेंट, ये कमिटमेंट को आप पूरा नहीं कर पाएंगे। और जब एक कमिटमेंट आपसे छूटता है तो आपके मन में ये बिलीव होने लगता है कि शायद हम फ्लॉप होते चले जाएंगे, शायद हमारा मतलब कोई भी जो हमने गोल लेते हैं वो गोल्स को हम पूरा नहीं कर पाते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ये रिग्रेट मन में फील हो जाता है, और इसी वजह से आपके हौसले पस्त हो जाते हैं, आपका हौसला टूट जाता है। और एक बार यदि आपका हौसला टूट जाने के बाद क्या होता है कि फिर हम लोग आगे के बारे में सोच नहीं पाते हैं, हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं, और हम लोग फेलवर लोगों की श्रेणी में आने लगते हैं। तो इसको हम लोग ओवरकम करना कैसे सीखें, इस पर हम थोड़ा सा बात आपसे करना चाह रहे हैं। जब आप एक बार रूटीन बना देते हैं, जब एक बार रूटीन बना देते हैं, तो आपको फिर अपने कमिटमेंट को सच करना होगा, आपको अपने निर्णय को सच करना होगा, और नो मर्सी वाला रूल अपनाना होगा, नो एक्सक्यूज़ का फॉर्मूला आपको यूज़ करना होगा। यदि आप ऐसा करेंगे तो होगा, क्योंकि आपको अपने बॉडी को एज अ टूल यूज़ करना है। आप अपने बॉडी का एक ऑनर हैं, आपको एक ऑनर की तरह आपको समझना पड़ेगा। ऑनर की तरह जब समझेंगे, और जो आपने देखा कि सफलता के लिए ये बहुत ही आवश्यक था और है, तो ये जब सफलता के लिए आवश्यक है तो आपके चाहने और ना चाहने की फिर कोई बात ही नहीं होती है। जब आपने एक सफल होने का निर्णय ले लिया है, यदि आपके अंदर ज़िंदगी अभी भी बाकी है, तो सफलता पे यकीन आपको तो करना ही चाहिए, और करेंगे, करना ही चाहिए, हर शर्त पे करना चाहिए। तो यदि ऐसा कुछ आप बना लेते हैं कि अपने रूटीन के प्रति भी डिसिप्लिन्ड बने रहें, है ना, अनुशासित हो जाएं, तो लाइफ आपका बहुत ही आसान हो जाएगा, ज़िंदगी आपका बहुत ही आसान हो जाएगा। और एक बार जब ज़िंदगी आसान हो जाता है, जब आप सफलता कैसे मिलता है उस रास्ते को खुद अनुभव कर लेते हैं, तो फिर सफलता दर सफलता, सफलता दर सफलता आपको मिलता ही जाता है। तो मैं यही बताना चाह रहा था आपको कि एक बार जो आपने रूटीन बना लिया है और आपने देख लिया कि सक्सेस हैबिट्स यही है, तो उस सक्सेस हैबिट्स को चाहे ना चाहें आपको ये करना है। दूसरी पॉइंट्स देखिए, आपको मेंटल स्ट्रेंथ, आप अपनी परिस्थिति को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, लेकिन परिस्थिति पे रिएक्शन कैसा करेंगे वो हम निश्चित कंट्रोल कर सकते हैं। तो परिस्थिति को कंट्रोल करने के लिए हमको करना क्या है ना, चाहे जैसा भी परिस्थिति हो, आप प्लानिंग पहले से कर रखा है कि हमको किस समय क्या करना है। उस परिस्थिति में आपको क्या करना है, जो आपने पैटर्न सेट कर रखा है कि हमको ये काम करना है था, तो परिस्थिति आपका बदल गया है, तो आप वहाँ से क्या करेंगे, अपने मेंटल एबिलिटी को इतना टफ कर लें, अपने मेंटलिटी को इतना टफ कर लें, और इतना टफ करने के बाद आप क्या करें कि उस चीज़ को ना, जो आप करना चाह रहे थे, जो आप पाना चाह रहे थे, उस अंजाम को आप रोके ना। क्योंकि आप अपनी दिनचर्या को यदि डिस्टर्ब करेंगे तो आपका आने वाला सक्सेस डिस्टर्ब हो जाएगा, परिस्थिति पे कभी आप ओवरकम नहीं कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, मैं ये चाह रहा था कि आप अपने परिस्थितियों के वश में ना हों, परिस्थिति को अपने वश में करने की सोचें, और डेफिनेटली आप जीतेंगे, क्योंकि आप जिंदा हैं। और जिंदा व्यक्ति वही होता है जो अपने जिद पे अड़ा रहता है, और जीत पे अड़ करके अपनी सफलता को वो पाता है। टर्निंग पॉइंट आपका तभी आता है जब किसी काम को लेकर के आप जिद पे होते हो,
और जब जिद पे होते हो तो एक दिन सफलता तो आपके कदम आने ही आने वाला है। तो फ्रेंड्स, दिस वाज द टॉक ऑफ टुडे, और आज का ये टॉक था, और आई होप कि दिस टॉक विल हेल्प यू, और समथिंग इट विल चेंज योर थॉट प्रोसेस, और आज से आप अपने इस हैबिट्स पे ध्यान देना शुरू करेंगे। तो आई होप, विश यू विल डू दैट